हेलो एवरीवन, जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड शाओ को देखते हैं। शाओ माउंटेन्स के एक विलेज में रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग वो पिग्स के लिए चारा लेने आई थी। तभी हम एक रिच लेडी मिसिस जैन को देखते हैं और मिसिस जैन के बेटे ने विलेज में पुअर्स की हेल्प के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इस टाइम वो देखने आ रही थी कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। मिसिस जैन के 6 बेटे हैं, जिनमें से 3 उनके साथ सिटी में रहते थे और बाकी 3 अब्रॉड थे। मिसिस जैन अपने बेटे को बताए बिना यहाँ आई थी तो एक बेटा उन्हें कॉल करता है कि आप कहाँ हैं। मिसिस जैन उसे बताने लगती है कि मैं प्रोजेक्ट देखने आई हूँ और मैं देहो विलेज आई हूँ। और वो कॉल करने में बिजी थी तो सामने देख नहीं पाती। तभी एक डॉग सामने आता है तो उसे बचाने के लिए वो अपनी कार मोड़ती हैं तो उनके एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें अस्थमा था तो धुएं के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वो इनहेलर निकालती हैं मगर इनहेलर नीचे गिर जाता है। मिसिस जैन सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती हैं मगर वो उसे खोल नहीं पाती और शाओ वहाँ से गुजर रही थी तो उन्हें देख लेती है। वो भागती आती है तो कार का दरवाजा खोलती है। मिसिस जैन उसे इशारा करती है तो वो इनहेलर उन्हें पकड़ाती है। मिसिस जैन डोज लेती है तो उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है और शाओ ने उनकी जान बचाई थी तो वो उसे पैसे देती हैं। शाओ बोलती है कि ये तो छोटी सी हेल्प है तो मैं पैसे नहीं लूंगी। मिसिस जैन उसका नाम पूछती है तो शाओ नाम बताकर बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे जाना होगा। मिसिस जैन बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स खाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। शाओ उनकी बात सुनकर सैड होती है तो सोचती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो अब तो मैं अनाथ हूँ। वो मिसिस जैन को बताती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो चली जाती है तो मिसिस जैन उसके लिए सॉरी फील करने लगती है और उसकी कंडीशन से वो गैस करती है कि लड़की पुअर है। वो अपने 6th सन लियाओ को कॉल करती है कि फर्स्ट और सेकंड ब्रदर को लो तो देहो विलेज जाओ और बताती है कि मुझे गॉड डॉटर चाहिए। और वो विलेज से शाओ की इन्फॉर्मेशन लेती है तो अपने बेटों को सेंड करती है कि एग्रीमेंट बनवा कर आना। शाओ जैसे ही घर जाती है तो उसके अंकल और आंट ने ह्यूमन स्मगलर को बुलाया हुआ था। गुंडे शाओ को देखते हैं तो बोलते हैं कि लड़की तो सुंदर है और वैसे भी एज कम है। आंट बोलती है कि अगर हम किसी और को सेल करें तो उसके बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और बोलते हैं कि तुम हमें 50,000 दो। स्मगलर उन्हें पैसे देते हैं तो शाओ बोलती है कि ये इलीगल है। आंट बोलती है कि हमने सालों तुम्हें पाला है और अब तुम्हारे कजन को सिटी में घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो इतने ज्यादा पैसे तुम हमें नहीं दे सकती। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें इन लोगों के साथ जाना पड़ेगा। शाओ बोलती है कि जिस घर में आप लोग रहते हैं ये मेरे मॉम डैड ने बनाया था। अंकल बोलते हैं कि अब फैमिली का हेड मैं हूँ तो ये घर भी मेरा है और वो उसे फोर्स करने लगते हैं कि इन लोगों के साथ जाओ। शाओ स्मगलर को जोर से हिट करती है तो वहाँ से भाग जाती है। स्मगलर उसका पीछा करने लगते हैं तो मिसिस जैन के 3 बेटे वहाँ आते हैं। फर्स्ट ब्रदर का नाम वो है और सेकंड का नाम शैन है। शाओ पीछे देखते भाग रही थी तो लियाओ को हिट करती है तो वो गिरने लगती है मगर शैन उसे होल्ड कर लेता है। शाओ उसे सॉरी कहती है कि मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी और शैन उसे देखे जा रहा था तो बोलते हैं कि तुम तो बहुत क्यूट हो और हम लोगों की सिस्टर नहीं तो अब से तुम हमारी सिस्टर हो। शाओ सोचती है कि ये बहुत काइंड लग रहा है। वो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे उन गुंडों से बचाओ और यहाँ से भागने में मेरी हेल्प करो। शैन बोलते है कि तुमने मुझे भाई बुलाया है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। शाओ लियो और वो को देखती है तो वो उसे बोलता है कि फिक्र न करो, मैं सिर्फ देखने में ऐसा लगता हूँ मगर हम लोग अच्छे लोग हैं। शाओ पहले बारी बारी भाइयों को देखती है तो फिर उनकी कार देखती है और बोलती है कि हाँ, तुम लोग नाइस लग रहे हो और ये तो ऑलमोस्ट तुम लोगों के फेसेस पे लिखा है कि तुम लोग बहुत काइंड हो। गुंडे लोग उन्हें देखते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं कि ये तो जैन फैमिली के यंग मास्टर हैं तो हम इनसे फाइट नहीं कर सकते। एक बोलता है कि लड़की हमें दो। शाओ भाइयों के पीछे छुपने लगती है। शैन बोलता है कि इस लड़के ने मेरे ब्रदर को इतनी बुरी तरह हिट किया है कि इसका इलाज करवाने के लिए 3 मिलियन लगेंगे। और वो लियो को इशारा करते हैं तो लियो प्रिटेंड करता है कि शाओ ने उसके पेट को बुरी तरह हिट किया है और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जाने तक मैं मर जाऊंगा। शैन अंकल और आंट को बोलते हैं कि 3 मिलियन कॉम्पनसेशन दो वरना ये लड़की हमारे हैंड ओवर करो तो हम इसे पैसे खुद ले लेंगे। अंकल गुंडों से बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को पैसे दिए हैं तो देख क्या रहे हो, इन लोगों से फाइट करो। गुंडे ओके बोलते हैं मगर वहाँ से भाग जाते हैं। शैन एग्रीमेंट निकालता है तो बोलते हैं कि 3 मिलियन कॉम्पनसेशन दो वरना इस पर साइन करो। अंकल एग्रीमेंट पढ़ता है तो बोलते हैं कि फाइट तो अभी हुई है तो पहले से शाओ का नाम कैसे लिखा है। शैन उन्हें डराने लगता है तो वो लोग साइन कर देते हैं। अंकल आंट अंदर चले जाते हैं तो शाओ तीनों भाइयों को थैंक्स कहती है तो वहाँ से जाने लगती है। लियो और शैन बोलते हैं कि तुम कहाँ भाग रही हो और तुम्हें तो हमारे साथ घर जाना है और उसे ये बात नहीं बताते कि जिस लेडी की तुमने जान बचाई है
उसने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो उन्हीं के कहने पर हम तुम्हें लेने आए हैं। लियो और शैन जबरदस्ती उसे कार में बिठाते हैं तो शाओ सोचती है कि ये लोग 3 मिलियन कॉम्पनसेशन मांग रहे थे, तो मैं इतने पैसे कैसे दूंगी और मैं यहाँ से कैसे भागूं। वो उनकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम लोग मुझे जाने दो और 3 मिलियन मैं थोड़े थोड़े करके पे कर दूंगी। लियो बोलता है कि तुम मुश्किल से 13 या 14 साल की हो, तो 3 मिलियन कितनी एज तक रिटर्न करोगी। शाओ बोलती है कि मैं इतनी भी छोटी नहीं, 2 मंथ के बाद मैं 18 की होने वाली हूँ। शैन बोलते है कि ओके, अगर तुम 18 की हो भी जाओ तो बताओ 3 मिलियन रिटर्न करने में तुम्हें कितने साल लगेंगे और क्या पता है कि 3 मिलियन कितने होते हैं। शाओ कैलकुलेट करने लगती है तो बोलती है कि 3 मिलियन देने में मुझे 50 साल लगेंगे। लियो और शैन उसे तंग करने लगते हैं कि तुम्हारी तो सारी लाइफ गुजर जाएगी, तो तुम पैसे नहीं दे पाओगे। शाओ थोड़ी सैड होती है तो फिर बोलती है कि चाहे जितना भी टाइम लगे, मैंने प्रॉमिस किया है तो पैसे रिटर्न करूंगी। और बोलती है कि अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दो और वहाँ सामने मुझे उतार दो और मैं मंथली तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी। और वो को वो लड़की ग्रीडी लगी थी, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम उसे अडॉप्ट करे। वो सोचते हैं कि इसकी बातें स्वीट हैं, मगर हर चीज को कैलकुलेट करती है। पता नहीं मॉम ने इसमें क्या देखा और इसे अडॉप्ट करने का प्लान किया। और वो की नेचर ऐसे ही थी कि वो हर किसी को शक की नजर से देखता था। मगर लियो और शैन दोनों शाओ को तंग कर रहे थे और उन्हें बहुत मजा आ रहा था। शैन बोलते हैं कि ओके, पहले तुम हमारी मॉम से मिलो, तो फिर जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। शाओ देखती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, तो बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे यहाँ उतारो क्योंकि मुझे सुसु करना है। और वो तो सारी बात समझ रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहती है। वो झट से कार रोक देता है और माउंटेन्स पर हर तरफ ट्री थे। शाओ जंगल में भाग जाती है। तीनों भाई कार से निकलते हैं तो रिलैक्स होकर उसका वेट करने लगते हैं। तभी लियो फील करते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो शाओ वापस क्यों नहीं आई। शैन बोलते हैं कि ये जंगल है तो शायद वो डेंजर में होगी। वो बोलते हैं कि कार में बैठो, हम लोग जा रहे हैं। शैन बोलते हैं कि मॉम ने एडवाइस किया था कि सिस्टर को सेफ एंड साउंड घर लाना है। वो बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने नोट नहीं किया, जब से वो कार में बैठी थी भागने का बहाना ढूंढ रही थी। लियो बोलते हैं कि वो भागना क्यों चाहेगी और जंगल है तो इस टाइम वो कहाँ जाएगी। शैन बोलते हैं कि क्या हम लोग शक्ल से गुंडे लगते हैं कि वो हमसे भागना चाहती है। वो बोलते हैं कि मॉम उसे अडॉप्ट तो करना चाहती है, मगर मैंने नोट किया है कि लड़की ग्रीडी है और अच्छा हुआ कि वो खुद ही पीसफुली भाग गई, हमें एफर्ट नहीं करना पड़ी। लियो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी नहीं लगी और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल वो लड़की है तो इस टाइम अकेले रहना उसके लिए सेफ नहीं। शैन बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो बोलते हैं कि ओके, अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो तुम लोग चले जाओ। वो रूड होकर कार लेते हैं तो चला जाता है। दोनों भाई चलाते रहते हैं कि हमें अकेले छोड़कर ना जाओ। लियो बोलते हैं कि भाई को पता नहीं क्या हुआ। शैन बोलते हैं कि तुम तो जानते हो कि जब डैड की डेथ हुई तो भाई सिर्फ 14 साल का था और इतनी कम एज में उसे बिजनेस संभालना पड़ा, तो डेंजरस लोगों को डील करते करते वो हर किसी पर शक करने लगा है। वो भी जंगल में चले जाते हैं तो शाओ को ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ जब फॉरेस्ट से बाहर आती है तो सुबह हो चुकी थी, मगर वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। और फिर वो रोड को देखती है तो थैंक्स करती है कि यहाँ से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और एक तो वो भूखी थी, दूसरे सारी रात वो चलती रही थी तो वो थक जाती है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो वहीं से गुजर रहा था तो उसे देख लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और शाओ जागती है तो हैरान होने लगती है कि ये वो कहाँ आ गई। तभी एक लेडी को आते देखती है तो फिर से सोने का नाटक करती है और वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ कौन लाया है और उसे यहाँ लाने के पीछे पर्पस क्या है। मिसेस जैंग उसके लिए वरी होने लगती है तो बोलती है कि 2 घंटे से तुम बेहोश हो तो पता नहीं तुम कब जागोगी। तभी वो आता है तो बोलते हैं कि कंपनी में मीटिंग है और एक प्रोजेक्ट साइन करना है तो मैं चलता हूँ। मॉम बोलती है कि क्या प्रोजेक्ट तुम्हारी सिस्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने चेक तो किया है और बोला है कि भूख और थकने के कारण ये बेहोश हुई है और इंजेक्शन दे दिया गया है तो कुछ टाइम में ये जाग जाएगी। मॉम बोलती है कि हाँ ये जाग तो जाएगी, मगर मैंने अभी तुम लोगों के साथ स्कोर सेटल नहीं किए तो तुम कंपनी नहीं जा सकते। शाओ एक आंख खोल कर देखती है तो सोचती है कि ये तो वही आंट है जिसकी मैंने हेल्प की थी। तभी लियो और शैन आते हैं तो दोनों की हालत खराब थी। वो रूम में मॉम को देखते हैं तो फिर उनका गुस्सा देकर वहाँ से भागने लगते हैं। मॉम उन्हें आवाज देती है कि तुम लोग कहाँ छुप रहे हो और अंदर आओ। शैन बोलते हैं कि एनवायरनमेंट तो बहुत गर्म हो रही है। लियो बोलते हैं कि जिसने आपको नाराज किया है मैं आपसे लेसन सिखाऊंगा। मॉम बोलती है कि मुझे नाराज तुम लोगों ने किया और तीनों नील डाउन करो। दोनों झड़ से घुटनों में बैठ जाते हैं, मगर वो नहीं बैठता। मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम भी नील डाउन करो। वो एम्बैरस होने लगते हैं
कि ना सिर्फ वो भाइयों में बड़ा था बल्कि कंपनी का प्रेसिडेंट भी था। वो थोड़ा नर्वस होता है मगर बैठ जाता है। मॉम बोलती है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि सेफली सिस्टर को घर लाना, और ये अनकॉन्शियस कैसे हुई, और तुम लोग कैसे भाई हो कि सिस्टर की रक्षा नहीं कर सके। शव हैरान होकर आंखें खोलती है तो सोचती है कि क्या आंट मेरे कारण अपने बेटे को डांट रही है। लियो बोलते हैं कि मैं और सेकंड ब्रदर जंगल में इसे ढूंढने गए मगर खुद भी भटक गए और देखें सुबह तक हम वहीं थे, और बोलते हैं कि सिस्टर के अनकॉन्शियस होने में हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं, और वो अपनी मिस्टेक नहीं मानता तो बोलते हैं कि जितना मारना चाहती है मार लें। मॉम उसे डांटती है कि तुम बहुत स्टबर्न हो, मगर लियो भाई को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम तो बहुत ब्रेव हो जो मॉम के सामने बोल लेते हो। मॉम बोलती है कि चाहे तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो मगर मेरे लिए सिर्फ बेटे हो। शव अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते, सब उसे हंसता देखते हैं तो उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या हमें मार खाता देखकर मजा आ रहा है। शव बोलती है कि मैं तो ऐसा नहीं चाहती। वो बोलते हैं कि ओके तुम बताओ तुमने मॉम को किस कारण अप्रोच किया और रियल में तुम्हारा पर्पस क्या है। शैन उसे रोकते रहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ ना बोलो, मगर वो और रूड होते हैं तो बोलते हैं कि तुम सच बताओ। मॉम उसे बोलती है कि अभी मैंने तुम्हें पनिश नहीं किया, चुपचाप घुटनों पर बैठ जाओ। शव बोलती है कि आंट इनको पनिश करने की जरूरत नहीं, मैं खुद भागी थी। मॉम बोलती है कि हाँ इन्होंने तुम्हें डराया होगा तो इस कारण तुम भागी थी। शैन और लियो बोलते हैं कि सिस्टर ने क्लियर तो किया है कि हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं थी। मिसेस जैन बोलती है कि ओके इस बार मैंने इसके कहने पर तुम लोगों को छोड़ दिया और फिर ऐसा हुआ तो तीनों को पनिश करूंगी। दोनों भाई खुश हो जाते हैं मगर वो के दिल में शाओ के लिए ग्रज बढ़ने लगता है। मॉम शाओ को बोलती है कि आपसे ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी भी मॉम हूँ। वो बोलते हैं कि मॉम आपको दूसरों के फेट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, और लोगों की नीयत का पता नहीं होता तो किसी पर ऐसे ट्रस्ट ना करें। मिसेस जैन गुस्से में आती है तो बोलती है कि अगर शाओ मुझे जान न बचाती तो अब तक मैं मार चुकी होती और तुम तीनों इस टाइम रो रहे होते। और फिर शाओ को बोलती है कि आज से तुम मेरी बेटी हो। शाओ उनकी बात सुनकर शॉक रह जाती है तो शैन बोलते हैं कि क्या हुआ और क्या इतना हैंडसम और टॉल ब्रदर मिल सकता है। लियो बोलते हैं कि सिर्फ तुम ही टॉल नहीं, मैं भी तुमसे कम नहीं। शैन बोलते हैं कि फैमिली में सबसे हैंडसम मैं ही हूँ, और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि सब बोलते हैं। लियो वो को बोलते हैं कि भाई देखें ये क्या बोल रहा है और क्या आप हैंडसम नहीं। वो क्योंकि बहुत गुस्से में था तो वो मुंह फेर लेते हैं, और शाओ उन्हें प्यार से लड़ता देखती है तो सोचती है कि रियल घर तो इसे कहते हैं। मिसेस जैन से बोलती है कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी, तो शाओ हाँ बोलती है। मिसेस जैन खुश होकर उसे हक करती है तो बोलती है कि मुझे मॉम बुलाओ। शाओ उन्हें मॉम बुलाती है तो दोनों भाई बहुत खुश होने लगते हैं। वो को गुस्सा आता है तो वह नाराज होकर चला जाता है, और शाओ को ये बात फील होती है कि एल्डर ब्रदर उसे लाइक नहीं करता। मिसेस जैन शाओ को बोलती है कि वो स्टिंकी फेस वाला मेरा एल्डर सन है और ये सेकंड सन शैन है, तो शाओ बोलती है कि ये थर्ड ब्रदर है। लियो से बोलते हैं कि तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं कि हर आंसर गैस कर लो, और बोलते हैं कि मेरा नंबर 6 है। शाओ हैरान होती है तो मोमो से बताती है कि मेरे 3 बेटे अब्रॉड हैं। शाओ दिल में सोचती है कि एक साथ 6 भाई मिल गए तो ये तो मिरेकल है। मिसेस जैन क्लैप करती है तो सर्वेंट्स को बुलाती है और फिर सबको बताती है कि ये सैमस यंग लेडी है और आज से ये मेरी बेटी है और सब लोग इसे रिस्पेक्ट देंगे। सर्वेंट उसे रिस्पेक्ट देते हैं तो शाओ खड़े होने लगते हैं, मगर मिसेस जैन उसे बिठा लेती है और फिर उसे बताने लगती है कि ये लियो का ड्राइवर है, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम इसके साथ जा सकती हो। वो सर्वेंट को भेजती है तो फिर क्लैप करती है तो बहुत सी मेड्स गिफ्ट लाती हैं। मिसेस जैन उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारे लिए है। शाओ बोलती है कि चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं तो मैं इन्हें नहीं ले सकती। मिसेस जैन बोलती है कि अब से तुम मेरी बेटी हो तो ये सब कुछ तुम्हारा है, और फिर उसे बोलती है कि चलो ये ड्रेस मुझे पहन कर दिखाओ और तुम रेडी हो जाओ तो हमें फैमिली फोटो बनवानी है। और उसने ब्यूटिशियन को बुलाया था तो वो शाओ को रेडी करती है। शाओ जब बाहर आती है तो दोनों भाई उसकी ब्यूटी देखकर शॉक रह जाते हैं। लियो चुटकी बजाते हैं तो एक मेड मिरर आती है। शाओ खुद को देखती है तो हैरान लगती है। दोनों भाई उसे अप्रिशिएट करते हैं, मगर मॉम बोलती है कि अभी कुछ कमी है और वो अपनी जेट की ब्रेसलेट उसे पहनाती है। शैन बोलते हैं कि मॉम आपने तो बोला था कि ये ब्रेसलेट आपको अपनी डॉटर इन लॉ को देनी है, तो क्या माइंड चेंज कर लिया। शाओ बोलती है कि मैं ये नहीं ले सकती। मॉम शैन को बोलती है कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई तो क्या आपने अपनी वाइफ के लिए मेरी चीजों पर नजर रखे हो। और फिर शाओ को बोलती है कि इस ब्रेसलेट में पावर है, इसे पहनने से तुम सेफ रहोगी और किसी की नजर नहीं लगेगी। लियो बोलते हैं कि तुमने मॉम का गुस्सा देख लिया है तो तुम इन्हें नाराज नहीं कर सकती। शाओ ब्रेसलेट पहन लेती है। मॉम लियो को बोलती है कि ओके तुम भी अपनी अपनी फीलिंग अपनी सिस्टर को बताओ और इसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करो। लियो बोलते हैं
कि मैं सिस्टर को अपनी रेसिंग कार गिफ्ट कर रहा हूँ। शैन हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि तुमने चैंपियनशिप में वो कार विन की थी, तो क्या वो गिफ्ट कर रहे हो? तो लियो खुश होकर हाँ बोलता है। शाओ बोलती है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं कार का क्या करूँगी? तो लियो से बोलते हैं कि मैं ड्राइविंग सिखा दूंगा। शैन शाओ को टिकट देते हैं तो बोलते हैं कि जब मेरा कंसर्ट होगा तो वहाँ के चीफ गेस्ट तुम बनोगी। शाओ टिकट देखती है तो बोलती है कि आप तो फेमस सिंगर हैं। शैन खुश होकर बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे सॉन्ग पहले सुने हैं? शाओ बोलती है कि जब मैं माउंटेन्स पर अकेले चारा काटने जाती तो मुझे वहाँ डर लगता था, और मैं लॉनली फील ना करूँ तो चारा काटते आपके गाने सुनती रहती थी। शैन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिंगिंग सिखाऊंगा, फिर दोनों बहन भाई सारी वर्ल्ड घूमेंगे और कंसर्ट करेंगे। लियो बोलते हैं कि सिंगिंग बहुत मुश्किल होती है, तो तुम सिंगिंग ना सीखना और मैं तुम्हें कार रेसिंग सिखाऊंगा। शैन बोलते हैं कि कार रेसिंग डेंजरस है, तो तुम ना सीखना, और दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं तो उसका एक एक बाजू खींचने लगते हैं। मॉम बोलती है कि ओके तुम लोग पिक्चर बनवाओ। तीनों पोज बनाते हैं तो मॉम उनकी पिक्चर बनाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो की सेक्रेटरी उसके पास फाइल आती है तो बोलती है कि जो नए मॉडल की कार बनाई थी वो रेडी हो गई, और बोलती है कि इसकी प्राइस सिलेक्ट करें। वो बोलते हैं कि हम उसे 2 लाख में सेल करेंगे। सेक्रेटरी बोलती है कि दूसरी कंपनियां यही कार 4 लाख में सेल कर रही हैं, तो हमें लॉस होगा। वो बोलते हैं कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है तो छोटे से लॉस की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो पुअर्स कार खरीदना चाहते हैं उनके पास भी कार हो। सेक्रेटरी चली जाती है तो वो भाइयों के ग्रुप चैट पढ़ने लगते हैं। लियो और शैन एब्रॉड वाले भाइयों से चैट कर रहे थे तो बताते हैं कि हमने सिस्टर को क्या क्या गिफ्ट किया। एब्रॉड वाले भाई मैसेज करते हैं कि हमें सिस्टर का अकाउंट सेंड करो, और एक बोल रहा था कि मैं सिस्टर के लिए शेयर्स खरीदूंगा ताकि उसे फ्यूचर में पैसों का प्रॉब्लम ना हो। लियो रिप्लाई करते हैं कि सिस्टर के पास अभी सेल फोन नहीं तो नंबर नहीं मिल सकता। तो तीनों भाई लियो और शैन को बोलते हैं कि हम पैसे तुम लोगों के अकाउंट में सेंड करते हैं तो सिस्टर के लिए शेयर्स खरीदना। और फिर सब लोग वो से पूछने लगते हैं कि आप सिस्टर को क्या गिफ्ट करेंगे, और वो रिप्लाई नहीं करता तो भाई आपस में चैट करने लगते हैं कि भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तभी वो पिक्चर देखते हैं तो उसे शाओ पर फिर से गुस्सा आने लगते हैं। तभी असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि आपने बोला था कि शाओ की सारी डिटेल्स निकालो, और उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स हमारी कंपनी के लिए काम करते थे और 12 साल पहले वो स्टार कम्युनिटी के लिए कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे कि एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि जिस कपल की डेथ हुई थी क्या वो शाओ के पेरेंट्स थे? तो असिस्टेंट हाँ बोलता है। वो बोलते हैं कि उस कपल की फैमिली को हमने इतना ज्यादा पैसा दिया था कि वो सारी लाइफ काम ना करते तो भी इजी लाइफ गुजार सकते थे, और फिर शाओ की लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों है? असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, और वो को डाउट आने लगते हैं कि शायद शाओ जानती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी, तो उसने उनकी मॉम को जानबूझकर अप्रोच किया ताकि अपने पेरेंट्स का बदला ले। असिस्टेंट चला जाता है तो फिर से शाओ की पिक्चर देखते हैं तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचते हैं कि तुमने बहुत लंबी प्लानिंग की और प्लानिंग बहुत अच्छी है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस जैन शाओ के लिए रूम रेडी करवाती है तो उसे रूम दिखाती है और पूछती है कि रूम कैसा लगा, और शाओ अपने विलेज वाले रूम को याद करती है तो फिर इस रूम को देखकर रोने लगती है। मॉम उसे बोलती है कि अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो मैं चेंज कर दूंगी, मगर शाओ ने हाँ करके रोने लगती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मगर पेरेंट्स की याद आ गई तो मैं रो रही थी। तभी दोनों भाई उसके लिए टेडी लाते हैं तो बोलते हैं कि अब से ये तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं। लियो बोलते हैं कि इनके होते हुए तुम डरावने सपने नहीं देखोगी और सुबह तक पीसफुली सोओगी। और शाओ उनका प्यार देखती है तो बहुत खुश हो रही थी। मॉर्निंग में शाओ जागती है तो वो अपसेट होने लगती है कि मुझे तो चारा काटने जाना है तो इतना टाइम कैसे सोई, और आंट मुझे डांटेगी। तभी वो रूम देखती है तो वो रिलैक्स हो जाती है और सोचती है कि ये तो आंट का घर नहीं। वो बाहर जाती है तो सब सर्वेंट उसे रिस्पेक्ट देती हैं। आंट लोगों से बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। शाओ बोलती है कि आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। आंट लोगों से मना करती रहती है, मगर शाओ जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। लियो क्योंकि लेट जागता था तो जैसे वो उठता है आंखें बंद करके आता है तो आंट लू को गुड मॉर्निंग बोलता है। रिप्लाई शाओ करती है तो लियो की आंखें सडनली खुल जाती हैं। वो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर मॉम ने तुम्हें घर के काम करते देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। शाओ जिद करने लगती है कि आज का ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है, और दोनों आर्ग्यू कर रहे थे और स्लो आवाज में बोल रहे थे कि मॉम कहीं सुन न ले। मिसेस जैन आती है तो दोनों मुंह फेर लेते हैं। शाओ से इशारा करती है तो लियो मॉम को किचन के अंदर नहीं आने देता और उन्हें बातों में लगाने को बोलते हैं कि आप मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए जाऊं, तो आज मैं चला जाऊंगा। मॉम हैरान होकर बोलती है कि मैं तो वो से बोल रही थी
और तुम अभी 25 के हो और तुम्हारा भाई 35 का है, तो उससे पहले तुम शादी नहीं कर सकते। और बोलती है कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। लियो उन्हें बिजी रखते हैं ताकि शाओ ब्रेकफास्ट बना ले, मगर मॉम को पता चल जाता है तो उसके कान खींचती है तो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ खाना था तो तुम 8 लोगों को बोलते और मेरे बेटे से काम क्यों करवाया। शाओ बोलती है कि मॉम भाई की मिस्टेक नहीं, मेरा दिल चाह रहा था तो ब्रेकफास्ट बनाया। मिसेस जैनो से बोलती है कि ये सब काम बोरिंग होते हैं तो तुम ये ना किया करो। और फिर वो उसकी एज पूछती है तो साथ ही एजुकेशन पूछती है। शाओ ने एज बताती है तो बोलती है कि मैंने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा और मैंने हाई स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, मगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लियो बोलते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, भाई का मिडिल स्कूल है तो तुम्हारा एडमिशन वहाँ हो जाएगा। और वो स्कूल का नाम बताते हैं तो शाओ बोलती है कि मेरी कजन लिली भी वहाँ पढ़ती है और सुना है कि स्कूल बहुत अच्छा है। लियो बोलते हैं कि क्या आपने अंकल की बेटी की बात कर रही हो, तो शाओ हाँ बोलती है। मॉम बोलती है कि क्या वो तुम्हें बुली करती थी। शाओ बोलती है कि बचपन में वो मुझे बुली करती थी, मगर कुछ टाइम में मुझे समझ आ गई कि मेरा कोई नहीं, तो मुझे खुद ही अपनी प्रोटेक्शन करनी है और फिर मैंने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। अब कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। मॉम बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। और फिर वो लियो को बोलती है कि अपने फर्स्ट ब्रदर को बोलना कि शाओ को खुद स्कूल लेकर जाए। शाओ वो का नाम सुनती है तो चुप हो जाती है। लियो बोलते हैं कि भाई देखने में कोल्ड लगता है मगर दिल का बहुत अच्छा है। लियो शाओ को स्कूल ले जा रहा था तो शाओ बोलती है कि सिटी बहुत सुंदर है। लियो से पूछते हैं कि क्या सिटी पहली बार आई हो। शाओ बोलती है कि हाँ, और मैं 6 ईयर की थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और पेरेंट्स ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो पैसे जमा करेंगे तो सिटी में घर बनाएंगे, मगर लाइफ ने उन्हें चांस नहीं दिया। लियो उसके लिए सैड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत मुश्किल थी। शाओ बोलती है कि हाँ, लाइफ तो मुश्किल थी और स्टार्ट में मैं बहुत वीक थी, मगर टाइम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई। लियो उसके लिए सॉरी फील करते हैं तो उसे कंफर्ट करता है और फिर सोचते हैं कि ये तो भाई की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज अकेले ही हैंडल कर लेती है, मगर मैं इसकी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं। रास्ते में शाओ स्टार कम्युनिटी देखती है तो बोलती है कि मुझे ये बिल्डिंग अंदर से देखनी है और बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया था। और लियो समझ आता है कि अपने पेरेंट्स की अटैचमेंट के कारण वैसा हो रही है। वो कार रोकते हैं तो बोलते हैं कि मैं गार्ड को बता कर आता हूँ। और वो हाउसिंग सोसाइटी के बाहर अकेले खड़ी थी कि उसका कजन जोलिंग अपनी वाइफ के साथ वहाँ आता है। वो सैची ड्रेस में देखते हैं तो बहुत जेलस होने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम पुअर यहाँ क्या कर रही हो। वाइफ उसे पूछती है कि लड़की कौन है। जोलिंग बोलते हैं कि ये हमारे विलेज की है और पुअर रिलेटिव है और सालों हमारे घर खाती पीती रही। शाओ से बोलती है कि मैं एनिमल्स के लिए चारा काट के लाती और तुम तो वो भी सेल करके पैसे बनाते थे, तो क्या मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। जोलिंग की वाइफ बोलती है कि तुम अनएजुकेटेड हो और क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये सब सिखाया है। शाओ बोलती है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ ना बोलना। जोलिंग उसे टीज करते हैं तो बोलते हैं कि इसके पेरेंट्स सिंफुल थे और इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। शाओ गुस्से में आती है तो बोलती है कि सारे विलेजर्स मुझे बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें अपना बेटा मानते और तुम्हारे लिए बहुत गिफ्ट लाते थे और तुम उनके लिए ऐसा बोल रहे हो। और जोलिंग नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ के सामने उसकी पोल खुले, तो वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम सिटी से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लियो आते हैं तो बोलते हैं कि किसमें हिम्मत है कि मेरी सिस्टर को हर्ट करे। शाओ से बोलती है कि हम यहाँ से चलते हैं, मगर लियो बोलते हैं कि नहीं, मुझे सारा मैटर डील करना है। और वो जोलिंग की वाइफ को वो का बिजनेस कार्ड दिखाती है तो लेडी जोलिंग को बोलती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। जोलिंग लियो को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसका कोई भी रिलेटिव नहीं, तो तुम इसके भाई कैसे बन गए। वो उसे जोर से स्लैप करते हैं तो वाइफ उसे बोलती है कि तुम मुझे डिवोर्स हो। जोलिंग बोलते हैं कि मैंने क्या किया, तो मिसेस जोलिंग उसे बोलती है कि ये जैन फैमिली का सिख यंग मास्टर है, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे भी सफर करना पड़ेगा। जोलिंग माफी मांगते हैं तो खुद को स्लैप करने लगते हैं। लियो बोलते हैं कि चाहे तुम मार भी जाओ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो सिस्टर को साथ ले जाते हैं तो सॉरी कहते हैं कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वरना वो तुम्हें बुली ना करता। शाओ बोलती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, और अगर तुम नहीं होते तो शायद कजन मुझे बीट करता। और बोलती है कि 12 साल में पहली बार किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। लियो से बोलते हैं कि अब से कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। शाओ उसका फेस साफ करने लगती है तो लियो से बोलते हैं कि ये सिर्फ एक स्लैप है और मुझे छोटे छोटे घाव कभी हर्ट नहीं कर सकते। और फिर उसे बताता है कि जब मैं स्कूल में था तो हर किसी से फाइट करता, मॉम और डैड मुझे रोका करते मगर मैं उनकी नहीं सुनता था। शाओ बोलती है कि हाँ, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बैड बॉय हो। लियो बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा लगता हूँ। और फिर उसे बोलते हैं कि आज का मैटर हम दोनों के बीच में सीक्रेट है, तुम किसी और को ना बताना कि मेरी यहाँ फाइट हुई। शाओ ओके बोलती है तो लियो बोलते हैं कि नहीं, तुम मुझसे प्रॉमिस करो
तो शाओ उसे प्रॉमिस कर लेती है। लियो से बोलते हैं कि तुम्हारा कम्युनिटी का विजिट तो रह गया, तो फिर किसी दिन आएंगे। शाओ बोलती है कि वहाँ यूलिंग फिर से हमें मिल सकता है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और बोलती है कि देखो वो इतना बैड पर्सन है, मगर अपनी वाइफ के साथ यहाँ पीसफुली रह रहा है, और ये तो अनफेयर है। लियो गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि उस जैसा आदमी हैप्पीनेस और पीस डिजर्व नहीं करता, उसे तो सबके लिए रीपे करना पड़ेगा। लियो शाओ को स्कूल आते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपको खुद आने की क्या जरूरत थी, आप सिर्फ अपनी सिस्टर को भेजे थे, और मिसिस जैन ने उसे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसका एडमिशन हो चुका है, और फिर शाओ को बोलते हैं कि मैडम ने बताया है कि आप 3 साल स्कूल नहीं गई, तो आपके लिए पढ़ना कुछ डिफिकल्ट होगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। शाओ बोलती है कि मैं स्ट्रगल कर लूंगी, और वो लियो को सेटिस्फाई करती है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लियो वो के काम में जाते हैं तो अपना फेस देखते हैं, और स्लैब का निशान खत्म हो चुका था, और उसे क्योंकि यूलिंग के अंगेज भाई का गुस्सा बढ़ाना था, तो वो खुद को जोर से स्लैब करता है। वो के ऑफिस जाते हैं तो वो उसे देखकर बोलते हैं कि ये सब क्या हुआ। लियो बोलते हैं कि गैस करें कि मेरे साथ क्या हुआ। वो बोलते हैं कि तुम शाओ को स्कूल छोड़ने गए तो किसी ने बुली किया होगा। लियो बोलते हैं कि शाओ ने रास्ते में स्टार कम्युनिटी देखी तो बोला कि मुझे कम्युनिटी देखनी है, और वहाँ किसी ने मुझे बुली किया। वो असिस्टेंट की बातें याद करने लगते हैं कि स्टार कम्युनिटी के कंस्ट्रक्शन में शाओ के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। जैन को रियलाइज होते हैं कि शाओ को सब कुछ याद है, तो रियल में वो रिवेंज लेने आई है। उसे शाओ पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लियो बोलते हैं कि आप कहाँ खोए हैं, और फिर बोलते हैं कि मैंने नोट किया है कि जब से शाओ आई है आप कुछ न कुछ छुपाते रहते हैं, और बताएं कि क्या आप उसके पेरेंट्स को जानते हैं, क्योंकि शाओ बता रही थी कि स्टार कम्युनिटी में उसके पेरेंट्स ने मजदूरी की थी। वो बोलते हैं कि हजारों मजदूर काम करते हैं, तो कि मैं हर किसी को जानता हूँगा। लियो बोलते हैं कि ओके, आप ये बात छोड़ें कि आप ये नहीं पूछेंगे कि मुझे स्लैब किसने किया। वो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक स्लैब है, और मैं तुम्हें जानता हूँ, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, और बताओ तुम मुझसे क्या हेल्प चाहते हो। और फिर बोलते हैं कि अगर इस सब के रिलेशन शाओ से है तो मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। लियो बोलते हैं कि हाँ, इसका रिलेशन शाओ से है, मगर मैंने उस पर्सन को बोला कि मैं आपका भाई हूँ, तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि वो आपको कुछ नहीं समझता, और क्या आप फिर भी उससे बदला नहीं लेंगे। वो बोलते हैं कि बात शाओ की है, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। लियो सैड होकर बाहर जाते हैं तो अपना फेस देकर बोलते हैं कि ऐसी ट्रिक्स अगर लड़कियां यूज करें तो काम करती हैं, मगर लड़कों की ट्रिक काम क्यों नहीं करती। तब ये असिस्टेंट आते हैं तो लियो से बोलते हैं कि तुम अर्जेंट इस कारण आए हो कि भाई ने तुम्हें बोला होगा कि किसी मामले की खोज लगाओ। असिस्टेंट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, और वो के ऑफिस जाते हैं, मगर वो ने उसे सारे मामले की खोज लगाने को बोला था। तो असिस्टेंट जाकर उसे डिटेल्स बताता है और फुटेज दिखाता है। वहाँ यूलिंग अपनी वाइफ को बोल रहा था कि ये हमारी पुअर रिलेटिव है, और जब से इसके पेरेंट्स की डेथ हुई है ये हमारे यहाँ खाती पीती है और बिल्कुल नकम्मी है। मिसेस यूलिंग शाओ को ह्यूमिलेट करती है कि हाँ, ये इसी कारण इल मैनर्ड है, क्योंकि इसे किसी ने एजुकेट नहीं किया। वो वीडियो देखते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि चाहे शाओ ने जानबूझकर मॉम को अप्रोच किया है, मगर इस टाइम वो मेरी सिस्टर है, तो मुझे इस बात का बदला लेना है। और डैड ने मरते हुए मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, और अब ये मेरी फैमिली में से है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यूलिंग की वाइफ सामान पैक करती है तो घर छोड़कर जा रही थी। यूलिंग उसे रोकते हैं कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। तभी बेल होती है तो वाइफ दरवाजा खोलती है, और यूलिंग छुप जाता है क्योंकि उसे डर था कि वो के बंदे उसे टॉर्चर कर सकते हैं। मगर सामने मिसेस यूलिंग का डैड था। वो यूलिंग को देखकर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुमने किसे अफेंड किया। यूलिंग बोलते हैं कि क्या मैं उसे डरता हूँ। फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुम मिस्टर जैन को नहीं जानते, और जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो सिर्फ 14 साल का था, और ना सिर्फ उसने फैमिली को संभाला बल्कि बिजनेस को कहां से कहां ले गया। और जिन लोगों ने उसके फादर को फ्रेम करके मारा था उसने एक एक करके उनको मार दिया, और तुम नहीं जानते कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है। यूलिंग बोलते हैं कि वो मुझे नहीं जानता, अगर उसने मुझे टारगेट किया तो वो जेल जाएगा। फादर इन लॉ उसे हिट करते हैं तो अपनी बेटी को ले जाता है। यूलिंग बोलते हैं कि मेरे पास घर और कार है तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तभी बेल होती है तो वो सोचते हैं कि उसकी वाइफ वापस आई। वो दरवाजा खोलते हैं और सिस्टर उसे जोर से हिट करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन घर आते हैं तो शाओ होमवर्क आ रही थी। वो उसे बोलते हैं कि तुमने चेंज नहीं किया तो होमवर्क क्यों करने लगे, और पूछते हैं कि क्या किसी बात को लेकर अपसेट हो। शाओ बोलती है कि आपको कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करना थी तो आप तो होटल में रुके थे और घर क्यों आए। शैन बोलते हैं कि मुझे होटल में नींद नहीं आती तो इस कारण मैं घर आया हूँ, मगर तुम बताओ कि तुम किस कारण अपसेट हो, और अगर किसी ने बुली किया है तो मैं रिवेंज लूंगा।
फ्लैशबैक में देखते हैं कि श्याओ स्कूल जाती है तो उसकी कजन लिली उसे देख लेती है। वो श्याओ को डराने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। श्याओ बोलती है कि लिली तुम क्या बोल रही हो और जिसका खाती आ रही हो उसे ही बातें सुना रही हो। लिली उसे बोलती है कि मैंने यहाँ अपना नाम चेंज कर लिया है तो मुझे लिली ना बुलाओ। श्याओ से बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लिली उसे बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि यहाँ से वापस चली जाओ। श्याओ बोलती है कि कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और वो उसे आर्ग्यू कर रही थी तभी लियो आता है तो श्याओ उसके पास चली जाती है। लियो पूछते है कि क्या वो लड़की तुम्हें बुली कर रही थी, तो श्याओ ना बोलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शैनो से पूछते हैं कि क्या किसी ने बुली किया है। श्याओ सोचती है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं भाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो वो ना बोलती है। शैनो से बोलते हैं कि अगर कोई बुली करे तो तुम्हारे भाई ये मैटर देख लेंगे, मगर तुम सिर्फ स्टडी के अलावा किसी और चीज की फिक्र ना करना। और फिर उसे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्टडी में हेल्प करता हूँ। श्याओ बोलती है कि आपको मिडिल स्कूल का सिलेबस पढ़े बहुत टाइम हो गया, तो क्या सब कुछ याद है। तो शैनो से बोलते हैं कि भाइयों में मेरा IQ लेवल 5th नंबर पे है। श्याओ बोलती है कि टोटल 6 भाई हैं, तो आपका IQ लेवल 5th नंबर पे है, तो आप रियल में बहुत जीनियस हैं। मगर शैन को उसकी क्रिटिसिज्म समझ नहीं आती। लियो आते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप ये बोल रहे हैं कि मेरा IQ लेवल 6 नंबर पर है, और जब हमारा कंपटीशन हुआ तो मैं सिर्फ 6 साल का था। अब कंपटीशन करते हैं तो देखते हैं कि जीनियस कौन है। श्याओ दोनों को एक एक क्वेश्चन देती है तो दोनों ही सॉल्व नहीं कर पाते। दोनों एम्बैरेस होने लगते हैं तो बहाना बनाते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम ध्यान से पढ़ो। लियो से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वॉलनट सूप लाया हूँ, तो पहले ये पी लो। दोनों बाहर जाते हैं तो लियो बोलते हैं कि तुम तो होटल में रुके थे, तो घर क्यों आ गए। शैन बोलते हैं कि होटल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। लियो बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जहाँ भी तुम्हें बेड नजर आए तुम वहीं सो जाते हो, तो तुम्हें वहाँ नींद क्यों नहीं आई। और सीधे से बोलो कि सिस्टर के कारण तुम घर आए हो। शैनो से बोलते हैं कि तुम भी इस टाइम कार रेसिंग के लिए होते हो, तो घर पे कैसे हो। तो लियो भी उसे ये नहीं बताता कि वो सिस्टर के कारण घर पर है। मॉम आती है तो बोलती है कि अच्छा हुआ कि दोनों एक साथ मिल गए और मुझे तुम दोनों से बात करनी है। दोनों वरीड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या सिस्टर को घर से भेज रही हैं। मॉम बोलती है कि नहीं, और उसकी बर्थडे आ रही है तो मैं पार्टी में सबको बताना चाहती हूँ कि अब से वो हमारी फैमिली की मेंबर है। दोनों भाई बोलते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या है। मॉम बोलती है कि 2 बातों को लेकर प्रॉब्लम है, और पहले ये कि वो ये बात नहीं मानेगा कि मैं श्याओ का अपनी बेटी अनाउंस करूं, क्योंकि जब से श्याओ आई है वो पूरे मंथ में घर नहीं आया और होटल में रुका है। और सैड होने लगती है कि जब से तुम्हारे फादर की डेथ हुई तब से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर श्याओ को सिस्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लियो बोलते हैं कि भाई बहुत काइंड है तो मान जाएगा। शैन भी तसल्ली देते हैं कि चाहे देर से सही वो श्याओ को सिस्टर मान ही लेगा। लियो बोलते हैं कि दूसरी बात कौन सी है। मॉम बोलती है कि मैं उसका सरनेम चेंज करना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि वो मानेगी या नहीं। लियो बोलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है तो सरनेम चेंज करने को नहीं मानेगी। मॉम बोलती है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, मगर मैं से वारस अनाउंस करना चाहती हूँ, और अगर उसका सरनेम पुराने वाला रहा तो तुम्हारा अंकल क्लेम करेगा और बोलेगा कि मैं उसकी बेटी को वारस बनाऊं। लियो बोलते हैं कि अंकल को डील करना इजी है तो ये काम मैं संभालूंगा, और वो ओल्ड मैन हमारी सिस्टर को बुली नहीं कर सकता। मॉम बोलती है कि वो घर नहीं आता और होटल का खाना खाता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका स्टमक खराब हो जाएगा, और बोलती है कि उसे घर का खाना देकर आया करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो और सिस्टर ने यूलिंग को बांधा हुआ था और सिस्टर उसे फिर से टॉर्चर करते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि बताओ श्याओ के पेरेंट्स के बारे में तुम क्या जानते हो। यूलिंग बोलते हैं कि वो स्टार कम्युनिटी में काम कर रहे थे तो वहाँ एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, और सिर्फ ऐश घर आई थी, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और ना ये जानता हूँ कि उन्हें किसने मारा था। वो बोलते हैं कि उनकी फैमिली को पेंशन मिली थी, तो पेंशन कहाँ गई। यूलिंग बोलते हैं कि पेरेंट्स को पता होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता। वो उसे बोलते हैं कि तुमने सिटी में महंगा घर और कार खरीदी तो तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं पता, और तुम्हारी सिस्टर प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो पैसा कहाँ से आया। वो बोलते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और सिस्टर उसके हाथ खोलते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि 3 दिन में अपने पैर से मिलवाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट डे लियो वो की कंपनी जाते हैं तो वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लियो बोलते हैं कि ना आप कॉल आंसर करते हैं और ना ही घर आते हैं, और मॉम ने मुझे बोला कि मैं आपको खाना देकर आऊँ। और फिर बोलते हैं कि क्या असिस्टेंट के साथ आपका कोई रिलेशन तो नहीं जो घर नहीं आ रहे। वो नर्वस होने लगते हैं तो लियो वहाँ से चला जाता है। वो पोरिस टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो मॉम के हाथ की नहीं। असिस्टेंट बोलते हैं कि अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप ना खाएं। वो बोलते हैं कि नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा है और शायद नई शेफ आई है तो जो उसने बनाया है।
और असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम भी टेस्ट करो, यह बहुत अच्छा बना है। असिस्टेंट बोलते हैं कि पहली बार आपको मैडम के हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद आया और वो को पोरिश बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मॉम को टेक्स्ट करता है। मिसेस जैन बहुत खुश होती है तो शाओ को बताती है कि देखो तुम्हारे भाई को पोरिश बहुत अच्छी लगी। तो शाओ बोलती है कि ओके, मैं हर रोज उनके लिए पोरिश बनाऊंगी। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब होगी, मगर शाओ बोलती है कि ये छोटा सा काम है तो मैं कर लूंगी। मिसेस जैन उसे बोलती है कि सैटरडे को तुम्हारी छुट्टी है तो मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी, और वो उसे अपनी दोनों फ्रेंड से मिलवाने ले जाती है। तो दोनों फ्रेंड्स शाओ से मिलकर बहुत खुश होती हैं। एक उसे जीत की ब्रेसलेट गिफ्ट करती है तो दूसरी उसे पैसे गिफ्ट करती है और बोलती है कि तुम सडनली हमसे मिली तो कुछ गिफ्ट नहीं ला सके, और वैसे मैं इतना कैश पास नहीं रखती, मगर मुझे सर्वेंट्स को सैलरी देना थी तो बैंक से विड्रॉ करवाए थे, मगर फिक्र न करो मैं उन्हें सैलरी कल दे दूंगी। और दोनों शाओ की पिक्चर लेती हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट करती हैं कि ये हमारी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ स्कूल जाती है तो लिली उसे डराने लगती है कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। वो उसे उसकी और लियो की पिक्चर दिखाती है तो बोलती है कि अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। शाओ से बोलती है कि जिसे चाहो ये पिक्चर दिखाओ, जिनका माइंड तुम्हारी तरह डर्टी होगा वो इसे कुछ और समझेंगे। लिली सोचती है कि ये ऐसा तो नहीं डरेगी। रात को शाओ घर जा रही थी तो लिली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शाओ को दरख्तों के पीछे ले जाती है। एक फ्रेंड बोलती है कि तुमने हमारी फ्रेंड शाओ का नाम यूज किया और इसका सरनेम भी यूज कर रही हो तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। शाओ हैरान होकर बोलती है कि क्या लिली का नाम शाओ है। शाओ फ्रेंड्स को बोलती है कि देखो ये मुझे लिली बोल रही है और रियल में इसका नाम लिली है। शाओ को सारी बात समझ आती है तो बोलती है कि इसका मतलब ये कि मेरा एडमिशन हो गया था और एक्सेप्टेंस लेटर आया तो तुमने उसे चुरा लिया और मेरे भी यहाँ पर एडमिशन लिया। लिली फ्रेंड्स को बोलती है कि देखो अभी भी ये झूठ बोल रही है और इसे पकड़ो और इसका फेस डैमेज कर दो। लिली की फ्रेंड्स उसे पकड़ लेती हैं तो शाओ बोलती है कि तुम इसकी बात क्यों मानती हो। तो दोनों फ्रेंड्स बोलती हैं कि ये हमें पैसे देती है। लिली उन्हें बोलती है कि मैं तुम दोनों को 50,000 दूंगी तो इसके फेस डैमेज कर दो। शाओ दोनों गर्ल्स को बोलती है कि मुझे जाने दो और मैं दोनों को 1 मिलियन दूंगी तो दोनों आधे आधे कर लेना। दोनों उसकी बातों में आती हैं तो उसे छोड़ देती हैं। लिली दोनों से आर्ग्यू करने लगती है तो शाओ वहाँ से भाग जाती है और वही एक लड़का चैंग था तो वो उसे हिट कर देती है। चैंग उसे बोलते है कि क्या हुआ, क्या कोई बुली कर रहा है। शाओ से बोलती है कि अगर सेल फोन है तो मुझे कॉल करनी है। चैंग बोलते है कि मेरे पास सेल फोन नहीं और अगर कोई बुली कर रहा है तो मैं जाकर देखता हूँ। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। चैंग उसे बोलते है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। शाओ हैरान होती है तो चैंग उसे बोलते है कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है और कल उन्होंने तुम्हारी पिक्चर पोस्ट की थी तो इसी कारण मैं तुम्हें जानता हूँ। शाओ से बताती है कि मेरी कजन 2 फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे बुली कर रही थी और इसे बुली करना नहीं बल्कि क्राइम कहते हैं क्योंकि बात बहुत बड़ी है, और उसे डिटेल्स बताती है। तभी लियो उसे लेने आते हैं तो शाओ उसे दूर से देखती है तो चैंग को बोलती है कि भाई को कुछ ना बताना। लियो चैंग को बोलते हैं कि तुम शाओ से क्या बात कर रहे थे। शाओ उन्हें बातें करते देखती है तो सोचती है कि ये तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो चैंग बात नहीं छुपाएगा। लियो बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर को कैसे जानते हो। चैंग उसे बोलते हैं कि आंट ने फैमिली ग्रुप में शाओ की पिक्चर पोस्ट की थी तो इसी कारण मैं इसे जानता हूँ, और उसे क्योंकि शाओ की हेल्प करनी थी तो वो लियो को बोलते हैं कि ये मुझे बता रही थी कि क्वेश्चन में इसे प्रॉब्लम है, और बोलते हैं कि हम वहाँ कैफे में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तुम इसे थोड़ी देर में लेने आना। लियो उसे साइड पर करते हैं तो बोलते हैं कि प्रीमेच्योर लव अफेयर करने की जरूरत नहीं, और याद रखना कि वो मेरी सिस्टर है, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पीसेस करके डॉग्स को खिलाऊंगा। चैंग ओके बोलते हैं तो लियो स्माइल करते हुए शाओ को बोलते हैं कि कैफे में बैठकर तुम इसे क्वेश्चन समझ लो। वो चला जाते हैं तो चैंग शाओ को बोलते हैं कि चाहे हम अंडर 18 हैं मगर कुछ प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो रिपोर्ट करवाते हैं, और स्कूल क्योंकि भूखा था तो पुलिस उन्हें इन्फॉर्म करती है। असिस्टेंट पुलिस स्टेशन आता है तो दोनों को वहाँ जाते देख लेता है। असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कंपनी आता है तो वो को बताता है कि एक लड़की ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर शाओ को डिसफिगर करने की कोशिश की और उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। वो हैरान होने लगते हैं कि ऐसी हिम्मत किसने की। असिस्टेंट बोलते हैं कि स्ट्रेंज बात ये है कि शाओ ने रिपोर्ट में लिखवाया कि जो लड़की उसे डिसफिगर करना चाहती थी उसका नाम भी जैंग शाओ है। वो हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दोनों के नाम और सरनेम सेम है, और फिर वो बोलते हैं कि कहीं वो यूलिंग की छोटी सिस्टर तो नहीं। असिस्टेंट बोलते हैं कि रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की का रियल नाम लिली है, और शाओ ने कंप्लेन की है कि लिली ने उसका एक्सेप्टेंस लेटर चुराया और उसके भी यहाँ पर एडमिशन लिया था।
वो हैरान होता है तो बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और प्रिंसिपल चिन इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता। असिस्टेंट बोलता है कि पुलिस ने बोला है कि स्कूल आपका है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वो बोलते हैं कि अगर कोई किसी को बुली करे तो मैं हर किसी की हेल्प करता हूँ, और अगर रियल में लिली ने शाओ का एक्सेप्टेंस लेटर चुरा कर उसके बिहाफ पर एडमिशन लिया है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और तुम सिक्योरिटी को बोलो कि सारे मैटर की खोज लगाए। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ सूप बना रही थी। शैन आता है तो बोलते हैं कि क्या मुझे इसमें से मिल सकता है। शाओ बोलती है कि नहीं। शैन बोलते हैं कि क्या ये उस प्रीमेच्योर लवर के लिए है, और वो आहिस्ता बोलते हैं तो शाओ बोलती है कि आपने क्या बोला, और शैन उसे वार्न करना चाहता था कि वो इतनी कम एज में किसी से मोहब्बत ना करे। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, और जब मैं स्कूल में था तो एक लड़की मेरी फ्रेंड बन गई। हम दोनों एक दूसरे की स्टडी में हेल्प करते, मगर इसके अलावा कोई बात नहीं करते थे, और स्कूल खत्म हुआ तो हम सेपरेट यूनिवर्सिटी चले गए। और पूछते हैं कि तुमने मेरी स्टोरी से क्या सीखा। शाओ बोलती है कि आपको एक फ्रेंड की जरूरत है। शैन समझ आता है कि वो ये बात नहीं जान पाई कि वो उसे क्या समझाना चाहता है। वो उसे बोलते हैं कि लियो जब स्कूल में था तो हर लड़की उसे लाइक करती, और एक लड़की को वो लाइक करने लगा तो ये बात फैमिली को पता चल गई, और बोलते हैं कि बताओ कैन पर क्या हुआ होगा। शाओ बोलती है कि भाई ने उसे डंप किया होगा और कार रेसिंग को चूज किया होगा। शैन बोलते हैं कि नहीं, मॉम और भाई को पता चला तो उसकी बहुत पिटाई लगाई, और 3 मंथ के लिए वो बेड पर रहा। शाओ बोलती है कि क्या उन्होंने इतना ज्यादा टॉर्चर किया। शैन से बोलते हैं कि स्टोरी का मॉरल लेसन ये है कि स्कूल एज में लव फॉरबिडन है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी होती है, और तुम भी बॉयफ्रेंड बनाने की मिस्टेक ना करना। इस बार शाओ को उसकी बात समझ जाती है तो ओके बोलती है। तभी लियो आता है। उसने शैन की कोई बात नहीं सुनी थी। वो उसे बोलते हैं कि देखो तुमने जो इंटरव्यू दिया इसमें तुम क्या बोल रहे थे, और तुमने बताया कि स्कूल में छोटी एज में तुमने गर्लफ्रेंड बनाई तो मॉम ने तुम्हें पटाई लगाई। शैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर लियो बात बताया जा रहा था, और शाओ उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है। शैन एम्बैरस होता है तो वहाँ से चला जाता है। शाओ लियो को बोलती है कि पोरिज बन गई है तो तुम भाई के लिए ले जाना। नेक्स्ट डे लिली स्कूल टाइम से पहले स्कूल जाती है तो बोर्ड पर शाओ और लियो की पिक्चर्स लगाती है। स्टूडेंट्स आते हैं तो पिक्चर्स देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये सब क्या है। लिली बोलती है कि क्या नजर नहीं आ रहा कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, और ये किसी रिच लड़के को डेट कर रही है। एक लड़का बोलता है कि उसकी फैमिली उसे स्कूल छोड़ने और लेने आती है तो ये कैसे पॉसिबल है। शाओ आती है तो लिली उसका हाथ पकड़कर सामने लाती है तो उसे पिक्चर दिखाती है। शाओ बोलती है कि ये मेरा भाई है, और भला कोई तुम्हारी बातों का ट्रस्ट क्यों करेगा। लिली बोलती है कि तुम मेरी कजन हो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई भी भाई नहीं। तभी चैंग वहाँ आता है तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि क्या पता है कि पिक्चर में लड़का कौन है, और ये स्कूल के ऑनर का सबसे छोटा भाई है। लिली बोलती है कि ये झूठ है। एक लड़का बोलता है कि चैंग का रिलेशन जैन फैमिली से ऐसे है कि जैसे दोनों एक ही फैमिलीज हैं, और ये बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। चैंग से बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो 3 साल के लिए तुम्हें जेल होगी। शाओ से बताती है कि तुमने कल रात जो कुछ किया हमने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। लिली डायरेक्टर के ऑफिस जाती है तो बोलती है कि मेरी हेल्प करो, और डायरेक्टर ने ही एक्चुअली यूलिंग से पैसे लिए थे तो लिली का एडमिशन किया था, मगर डायरेक्टर भी ये बात नहीं जानता था कि इसका रियल नाम लिली है। लिली उसे बताती है कि मैंने शाओ का नाम यूज किया था और मेरा रियल नाम क्या है। डायरेक्टर शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुमने कैसे किया। लिली उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरी पोल खोली तो मैं सबको बताऊंगी कि तुम गैम्बलिंग खेलते हो, और मेरे भाई ने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। और फिर उसे बोलती है कि कल रात मैंने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शाओ को मारने की कोशिश की थी तो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं ये बात नहीं छुपा सकता, और वो टेंशन में आता है कि उसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। उसके हार्ट में पेन होने लगता है तो वो हार्ट की मेडिसिन निकालने लगता है। लिली उसकी बॉटल नीचे गिराती है और बोलती है कि अगर पकड़ सकते हो तो अपनी जान बचाओ। डायरेक्टर नीचे गिरता है तो मेडिसिन उठाने की कोशिश करता है, मगर वो उठा नहीं पाता। तभी वो असिस्टेंट के साथ आता है तो वो डायरेक्टर को चेयर पर बिठाता है और वो उसे मेडिसिन देता है। डायरेक्टर उसका थैंक्स करते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुमने पैसे लेकर इसका एडमिशन कैसे किया। डायरेक्टर माफी मांगते हैं तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे ले जाओ और इसे माफी नहीं मिलेगी। असिस्टेंट उसे ले जाते हैं तो वो लिली को बोलते हैं कि शायद मैंने तुम्हें डरा दिया, और बोलते हैं कि तुम जाओ और ये बात किसी को न बताना। लिली सोचती है कि इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। वो जानने लगती है तो वो बोलते हैं कि जैंग लिली क्या तुम कुछ छुपा रही हो। लिली अपना नाम सुनती है तो सडनली रुक जाती है। वो उसे देखने लगते है तो लिली बोलती है कि मेरा नाम तो शाओ है। वो उसे बोलते हैं कि क्या मुझे फूल समझा है। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होती है
तो चैंग शाओ से मिलता है और बोलते हैं कि 2 न्यूज हैं, बताओ पहले गुड न्यूज सुनाऊं या फिर बैड न्यूज। शाओ बोलती है कि गुड न्यूज। चैंग बोलते हैं कि शायद तुमने लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है तो इसी कारण अच्छी न्यूज पहले सुनना चाहती हो, और बोलते हैं कि मुझे अपनी लाइफ का बताओ। शाओ बोलती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ तो फिर याद नहीं करना चाहती, और वो रोने लगती है तो बोलती है कि बताओ न्यूज क्या है। चैंग उसे बताते हैं कि डायरेक्टर और लिली को जेल हो गई। शाओ शॉक हो जाती है तो वो रोने लगती है। चैंग बोलते हैं कि तुम्हें जस्टिस मिला है तो तुम रो क्यों रही हो। शाओ बोलती है कि अगर जस्टिस इतना जल्दी मिल जाए तो रोना आ जाता है, और बोलती है कि तुम रिच फैमिली से हो तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि पुअर्स को कभी जस्टिस नहीं मिलता। और फिर उसे बोलती है कि बैड न्यूज क्या है। चैंग बोलते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, और अगर तुम 3 साल पहले मुझे मिलती तो हम एक साथ यूनिवर्सिटी जाते। शाओ से बोलती है कि ये इतनी भी बैड न्यूज नहीं। तभी वो लियो की कार देखती है तो बोलती है कि मेरा भाई आ गया तो मैं जाती हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। शाओ को बुली किया गया और 3 साल उसकी एजुकेशन रुकी रही। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से अपॉलोजाइज करूंगा तो फिर रिजाइन कर दूंगा। वो बोलते हैं कि आप प्रिंसिपल हैं तो ये बात जानते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए 3 साल की वैल्यू क्या है, और उसकी लाइफ खराब हो गई। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ। वो कार में जाकर बैठता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या होटल जाएंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, आज मैं घर जाऊंगा। असिस्टेंट हैरान होने लगता है क्योंकि 1 मंथ से शाओ के कारण वो घर नहीं जा रहा था। असिस्टेंट से बोलते हैं कि यूलिंग ने इन्फॉर्म किया है कि उसके पेरेंट्स आ गए, अगर आप 2 दिन से सोए नहीं तो आज रात घर जाकर रेस्ट करें। वो बोलते हैं कि मुझे शाओ को जस्टिस से लाना है तो सो नहीं सकता, और फिर उसे बोलते हैं कि क्या पता है कि मैंने ये स्कूल क्यों बनवाया था। असिस्टेंट रीजन पूछता है तो वो उसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ 14 साल का था जब मेरे डैड को मार दिया गया, और छोटी एज में मैं अडल्ट नजर आने की कोशिश करता तो मैच्योर ड्रेसिंग करता, मगर मेरा भी दिल चाहता था कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनूं, मगर मुझे पता था कि एल्डर सन मैं हूँ तो मुझे अपनी फैमिली और बिजनेस संभालना है, तो मैंने अपनी यंग एज वाली सारी विशेष छोड़ दी और मैंने ये स्कूल बनवाया क्योंकि मैं इन स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और इनकी एजुकेशन और खुशी के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाई कर सकता हूँ, और मुझे रिग्रेट है कि मेरी एक मिस्टेक के कारण शाओ की लाइफ बर्बाद हो गई। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप खुद को ब्लेम ना करें क्योंकि आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं थी। वो बोलते हैं कि पहले मेरी कंपनी के लिए काम करते उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और 3 साल की उसकी स्टडी स्टॉप रही तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। यूलिंग अपने पेरेंट्स को लाता है तो मॉम डैड उसे बोलते हैं कि हमें तो सिटी जाना था तो ये तुम कहाँ लाए। तो यूलिंग उन्हें बोलते हैं कि पहले किसी से मिलना है। तभी वो और असिस्टेंट आते हैं तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मैं तो पहले तुमसे मिल चुका हूँ और तुम तो वही हो जो शाओ को अपने साथ ले गए थे। यूलिंग उन्हें बताते हैं कि ये मिस्टर जैन है। पेरेंट्स डरने लगते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं कि मैंने जो पेंशन के पैसे दिए थे वो किसने लिए थे। यूलिंग बोलते हैं कि मॉम डैड ने। मॉम बोलती है कि झूठ ना बोलो, पेंशन के सारे पैसे तुमने एक साथ निकलवा लिए थे। वो बोलते हैं कि ओके, पैसे यूज किसने किए थे। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हम लोगों ने। वो बोलते हैं कि तुम तीनों जेल जाओगे। यूलिंग बोलते हैं कि मुझे जाने दो, मैं अभी यंग हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो उसे बोलते हैं कि तुम दूसरों की लाइफ बर्बाद करते हो तो अपनी लाइफ की फिक्र क्यों हो रही है। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ, और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ सपना देखती है कि उसकी आंट उसे जगाने आई है। शाओ बोलती है कि मैं सिख हूँ तो आज काम नहीं करूंगी। आंट उसे बोलती है कि अगर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। शाओ डर कर जाग जाती है और अपना रूम देखकर सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से निकल आई। तभी वो अपने रूम के बाहर किसी को गुजरती देखती है तो वो बाहर आती है और वो सैड होकर सोफे पर बैठा था। शाओ से बोलती है कि अगर भूख लगी है तो मैं पोरिश लाती हूँ। वो हाँ बोलते हैं तो शाओ खुशी खुशी पोरिश लाती है। वो टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो वही पोरिश है जो मैं हर रोज खाता था। शाओ बोलती है कि मॉम ने बोला कि आपको मेरी बनाई पोरिश अच्छी लगी तो मैं हर रोज बना देती थी, मगर इंग्रेडिएंट्स हर रोज डिफरेंट होते थे क्योंकि मुझे पता था कि आप एक ही चीज रोज नहीं खाते। वो बोलते हैं कि क्या तुम हर रोज एक ही चीज खा सकती हो। शाओ बोलती है कि जब मुझे भूख लगी होती थी तो मैं ग्रास रूट भी खा लेती थी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मगर मैं सोचा करती कि अगर किसी दिन मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं चिकन और राइस खाऊंगी। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत मुश्किल थी और क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही कि मेरे कारण तुम्हारी लाइफ खराब हुई। शाओ बोलती है कि भला आपकी क्या मिस्टेक, और बोलती है कि मैं आपसे नहीं अपने अंकल आंट और अपने कजन से नफरत करती हूँ। और शाओ फील करती है कि वो का एटीट्यूड
उसको लेकर चेंज हो चुका है, मगर फिर भी उसे डाउट ही रहता है कि भाई उसे नफरत करता है। नेक्स्ट डे वो कंपनी जाते हैं तो असिस्टेंट से बोलते हैं कि तीनों को जेल हो गई। वो उसे बोलते हैं कि ये बात भाइयों और मॉम से सीक्रेट रखना। तभी वो के चाचा जैन शाओ की बेटी यून आती है तो बोलती है कि क्या सीक्रेट छुपाना चाहते हैं, मुझे बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपका यहाँ आना अलाउ नहीं। यून बोलती है कि तुम पीछे हटो, मुझे अपने भाई से बात करनी है। वो उसे बोलते हैं कि 3 साल पहले तुमने जो कुछ किया, तुम मेरी सिस्टर नहीं तो कंपनी नहीं आ सकती। यून से बोलती है कि मैं जैन फैमिली की यंग लेडी हूँ और वो अडॉप्टेड तुम्हारी सिस्टर नहीं बन सकती। वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। यून बाहर जाती है तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि किसी को बोलो कि इस पर नजर रखे, ये सिस्टर को हर्ट ना करे। यून कार में जाकर बैठती है तो उसका डैड जैन शाओ से पूछते हैं कि क्या हुआ। यून से बोलती है कि वो सिर्फ उस लड़की को अपनी सिस्टर मानता है, मुझे उसने अभी तक माफ नहीं किया। और जैन शाओ एक्चुअली अपने भाई की डेथ के बाद सारा पैसा लेकर भाग गया था। उसने अपनी भाभी और भतीजों को परवाह नहीं की थी। और अब जब वो देखते हैं कि वो ने फिर से बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया तो वह हिस्सा मांगने के लिए आ चुका था। जैन शाओ अपनी बेटी को बोलते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले, जैन फैमिली की यंग लेडी तुम हो तो विरासत तुम्हें मिलेगी और तुम्हें पता है कि शाओ के साथ क्या करना है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ घर जाती है तो आन लो ग्रोसरी ला रही थी। शाओ ने बोलती है कि आज का खाना मैं बनाऊंगी। आन लो से पूछती है कि तुम जल्दी स्कूल से कैसे आ गई। शाओ ने बताती है कि आज फर्स्ट टर्म का रिजल्ट था तो मैं जल्दी आ गई और मैं सिर्फ इंग्लिश में वीक हूँ, बाकी सब में फुल मार्क्स आए। आठ उसके लिए खुश होने लगती है और दोनों अंदर जाने लगती हैं कि डोरबेल होती है। शाओ जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने यून थी। शाओ से पूछती है कि तुम कौन हो। यून उसे हिट करके अंदर आती है तो बोलती है कि तुम मेड की बेटी क्या मुझे नहीं जानती। और यून पहले से जानती थी कि वो शाओ है, मगर उसे ह्यूमिलेट कर रही थी। आठ उसे बोलती है कि ये मेरी नहीं मिसिस जैन की बेटी है। यून बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, ये तो आंट की अडॉप्टेड बेटी है और चाहे इसने अच्छी ड्रेस पहन ली मगर फिर भी स्टिंकी है। शाओ से बोलती है कि तुम हो कौन, जब से आई हो मुझे प्रवोक कर रही हो और स्कोर कर रही हो। मिसिस जैन आती है तो आंट लू को इशारा करती है तो बोलने से मना करती है। यून शाओ को बोलती है कि मैं जैन फैमिली की यंग लेडी हूँ और तुम्हारा जैन फैमिली से कोई ब्लड रिलेशन नहीं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। शाओ से बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यून से बोलती है कि ओके, तुम मेरे लिए खाना बनाओ और स्लीपर्स लेकर आओ। शाओ बैग नीचे फेंकती है तो बोलती है कि मैं सर्वेंट नहीं कि तुम्हारे काम करूं और घर मेरा है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यून उसे स्लैप करने लगती है तो शाओ पीछे हो जाती है। यून का हाथ दरवाजे से हिट होता है मगर शाओ प्रिटेंड करती है कि उसने उसे स्लैप किया। यून बोलती है कि हाथ मेरा हार्ट हुआ तो तुम अपने फेस पर हाथ क्यों रखे हो। शाओ बोलती है कि आंट आपने देखा कि इसने मुझे स्लैप किया और देखे मेरा फेस तो स्वेल हो गया। आंट भी बोलती है कि हाँ इसका फेस तो स्वेल है। शाओ बोलती है कि तुमने मुझे स्लैप किया तो अब मैं तुम्हें हर्ट करूं तो इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं और वो जोर जोर से उसे स्लैप करती है। तो यून बोलती है कि मैं आंट को कंप्लेन करूंगी और वो मिसेस जैन को कॉल करती है तो मिसेस जैन सामने आ जाती है। यून बोलती है कि देखें इस बैड गर्ल ने मुझे स्लैप किया। मिसेस जैन उसे बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये मेरी बेटी है तो तुम इसे बैड गर्ल क्यों बुला रही हो और अपने डैड को बुलाओ, वो मुझसे बात करे। और वह जैन शाओ को कॉल करती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ प्रॉब्लम कर रही है तो आकर इसे ले जाओ। और फिर वो शाओ को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसका बाजू होल्ड करती है तो शाओ जाते हुए जून को हिट करती है। मिसेस जैन उसे साइड पर लाती है तो बोलती है कि क्या मेरा गुस्सा देखकर तुम डर गई थी। शाओ ना बोलती है। मिसेस जैन उसे बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। और फिर उसे समझाने लगती है कि जैन शाओ मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है और वो चाहता है कि उसकी बेटी वारिस बने। वो एल्डर्स को साथ लाएगा तो तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम गिव अप कर दो, मगर तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं। शाओ प्रॉमिस करती है कि मैं किसी से नहीं डरूंगी। मोमो से बोलती है कि मैं तुम्हारे 6 और सेकंड ब्रदर को बता दिया है और दोनों आते होंगे और मैं तुम्हें लीगली अपनी बेटी अनाउंस करने वाली हूँ, मगर मैं वो के बारे में नहीं जानती कि वो तुम्हें अपनी सिस्टर मानेगा कि नहीं। शाओ थोड़ा सैड होने लगती है तो मोमो से बोलती है कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरी बेटी रहोगी। तभी आंट आती है तो बोलती है कि वो लोग आ गए। जैन शाओ अपने साथ 2 एल्डर्स को लाया था तो वो अपनी भाभी को बोलते हैं कि 3 साल के बाद मेरी बेटी अब्रॉड से वापस आई तो आपके घर आई, मगर आपने अपनी अडॉप्टिव बेटी के कारण उसे बुली किया। एक एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारा इस लड़की से कोई ब्लड रिलेशन नहीं तो तुम इसे अपनी बेटी नहीं बना सकती। मिसेस जैन बोलती है कि क्या बेटी होने के लिए ब्लड रिलेशन इम्पोर्टेंट होता है और ये सब पुराने टाइम की बातें हैं, अब कोई ऐसी बात को नहीं मानता। जैन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है और या तो तुम इसे अपनी बेटी बनाओ
और अगर तुम इसे अपनी बेटी बनाना चाहती हो तो चेयरमैन की पोजीशन से गिव अप करो। लियो और शैन आते हैं। शैन उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो बोलते हैं कि बाहर के लोगों को आपके झूठों का नहीं पता तो आपको नाइस समझते हैं और शायद इसी कारण आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्लैप करने लगते हैं तो शैन गाकर अंकल जैन के काले करतूत उन्हें बताने लगते हैं तो दोनों भाई हंसने लगते हैं। जैन शाओ बोलते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, और फिर अपनी भाभी को बोलते हैं कि चेयरमैन की पोजीशन मुझे दें। शैन बोलते हैं कि जैन ग्रुप खत्म हो चुका था, मॉम और भाई ने इसे फिर से एस्टेब्लिश किया तो आपके हिस्सा कहाँ से आ गया। एक एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारा भाई उस टाइम सिर्फ 14 साल का था तो क्या कंपनी रीबिल्ड कर सकता था। शाओ अपनी मॉम को बोलती है कि आपने और भाई ने इतना ज्यादा सफर किया तो आप चेयरमैन की पोजीशन मेरे कारण गिव अप ना करना। मॉम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें समझाया तो था कि इनसे डरने की जरूरत नहीं, और फिर वो एल्डर्स को बोलती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। लियो शाओ को बोलते हैं कि तुम फिक्र न करना, मॉम का अपना प्लान है, तुम हमेशा उनकी बेटी रहोगे। जैन शाओ एल्डर्स को बोलते हैं कि भाभी ने इस लड़की को अडॉप्ट करके फैमिली को सेपरेट करने की कोशिश की है तो बहुत बड़ा क्राइम है, और अगर ये गिव अप नहीं करेगी तो इसे भुगतना पड़ेगा। वो आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम इस लायक हो चुके हो कि बिजनेस संभालो, और फिर दोनों एल्डर्स को बोलते हैं कि क्या इसके काम नहीं चाहते कि इसे फेवर कर रहे हो, और असिस्टेंट को बोलते हैं कि शायद ये सिटी में नहीं रहना चाहते, इन्हें माउंटेन्स पे भेज दो। दोनों बोलते हैं कि हमें इसने फोर्स किया तो हम इसके साथ है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। शाओ सोचती है कि भाई ने 2 ही वर्ष में उन्हें यहाँ से भगा दिया, मगर अंकल को डील नहीं कर पाएगा। वो अंकल को बोलते हैं कि आपकी कर्जदारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, और फिर असिस्टेंट को बोलते हैं कि सबको कॉल करो कि इनसे कर्ज वापस लेने आए। असिस्टेंट बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग खेलते हैं और जिन लोगों से इन्होंने कर्ज लिया है वो बहुत डेंजरस हैं, और अगर सब एक साथ आ जाएं तो वो इन्हें मार ही देंगे। अंकल वू की नेचर जानता था तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, अगर आपने मेरी सिस्टर और मॉम को भूली किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाओ हैरान होकर देखती है कि क्या भाई उसके लिए बोल रहा है। लियो और शैन भी हैरान लगते हैं कि एल्डर ब्रदर ने शाओ को सिस्टर मान ही लिया। अंकल नील डाउन करता है तो वो को बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई और मुझे तुम्हारी मॉम को हैरेस नहीं करना चाहिए था, और फिर बोलते हैं कि मेरा कर्ज वापस करने में मेरी हेल्प करो और मेरी जान बचाओ। वो बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, कर्ज लेने वाले आपको मार देंगे तो मैं किसी को बोल दूंगा कि आपकी बॉडी ले आए। वो अपने अंकल को माफ नहीं करता और असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे ले जाओ। भाई उसकी डिसीजन से बहुत खुश होने लगते हैं। तीनों भाई बाहर बैठे थे। शाओ एल्डर ब्रदर के लिए चाय लाती है और बोलती है कि प्लीज इसे पी लें। वो उसे बोलते हैं कि क्या ये रिकॉग्निशन सेरेमनी है। शाओ नर्वस होती है तो बोलती है कि मुझे लगा कि आपको प्यास लगी होगी तो टी लेकर आई। वो चाय ले लेते हैं तो बोलते हैं कि अगली बार से प्लीज बोलने की जरूरत नहीं। शाओ ओके बोलती है तो वो फिर से उसे बोलते हैं कि फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, और शाओ को समझ नहीं आती कि वो क्या बोले तो चाय पकड़ा कर चली जाती है। लियो वो को बोलते हैं कि भाई हम क्यूरियस हो रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने सडनली शाओ को सिस्टर मान लिया। वो छोटे भाइयों के सामने कन्फेस करने के लिए एम्बैरस हो रहा था तो बोलते हैं कि मैंने माइंड चेंज कब किया। शैन बोलते हैं कि आपने मॉम से बोला था कि आप शाओ को सिस्टर नहीं मानेंगे, तो लियो भी बोलते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि उसके कजन ने उसे बुली किया तो आपने बोला था कि आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, और आज आप बोल रहे थे कि अगर किसी ने शाओ को बुली किया तो आप उसे जान से मार देंगे। दोनों एक साथ पूछते हैं कि हम क्यूरियस हैं कि आप इतना चेंज कैसे हो गए। वो बोलते हैं कि क्या तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है और जाकर अपना काम करो। दोनों इंसिस्ट करते हैं कि हमें सच बताओ। वो नो कमेंट बोलता है तो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों गैस करने लगते हैं कि कोई तो बात है जो भाई उनसे छुपा रहा है। शैन बोलता है कि शायद शाओ भाई के लिए पोरिश बनाती है तो इसी कारण उसका माइंड चेंज हो गया। तो लियो भी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो है, और वो स्टडी में जाता है तो मॉम से बोलती है कि तुमने अंकल को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और फिर उसे बोलती है कि मैं शाओ वाले मैटर पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने उसे सिस्टर एक्सेप्ट कर लिया है। मॉम से बोलती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें फोर्स किया हो। वो बोलते हैं कि नहीं, उसका पहले ही मुझ पर उधार है। शाओ वहीं आ रही थी तो उनकी बातें सुनने लगती है। वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि आपको याद तो होगा कि 12 साल पहले हमारी साइड पर आग लगी थी और वहाँ एक कपल था जिन्होंने वहाँ से भागने के लिए जंप किया तो उनकी डेथ हो गई। मॉम बोलती है कि हाँ मुझे याद है, और आग तुम्हारी कॉम्पिटिटर कंपनी ने लगाई थी। वो उन्हें बताते हैं कि जिस कपल की डेथ हुई थी वो शाओ के पेरेंट्स थे। मॉम उसकी बात सुनकर हैरान होती है और शाओ उसकी बात सुनकर रोने लगती है, मगर मुंह पर हाथ रखती है तो रोना कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि हमने उस कपल की फैमिली को जो पेंशन दी थी वो उसके रिलेटिव्स ने ले ली।
और शाओ की लाइफ मिजरेबल थी। मॉम बोलती है कि पेंशन तो हर साल जाती थी, तो हमें पता क्यों नहीं चला। वो बोलते हैं कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। जो लोग पेंशन देते थे वो शाओ के अंकल के साथ मिले हुए थे और कुछ पैसे खुद रखते तो पेंशन उन्हें देते थे। मॉम बोलती है कि हमारी इतनी सी मिस्टेक के कारण उसने लाइफ में इतना ज्यादा सफर किया है, तो मैं उसे फेस कैसे करूंगी। वो बोलते हैं कि मैं भी उसका सामना नहीं कर सकता, मगर जिन्होंने उसे बुली किया था मैंने उन्हें जेल भेज दिया। और फिर बोलते हैं कि मैं शाओ को सब कुछ बताना चाहता हूँ और फिर उस पर डिपेंड करता है कि चाहे वो मुझे माफ करे या फिर ना करे। मॉम बोलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तो ये जगह कोई भी फील नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि वो हमें माफ करेगी। वो बोलते हैं कि मैं उसकी पेन तो कम नहीं कर सकता, मगर मैं फिर भी उससे बात करूंगा। और फिर बोलते हैं कि जब डैड को फ्रेम करके मार दिया गया तो मैं साल भर के लिए रोता रहा, क्योंकि हर काम के लिए डैड को ब्लेम किया गया था और मैंने उन सबको एक एक करके मार दिया जिन्होंने डैड को फ्रेम किया था और सारे सच को सामने लाया। और मैं शाओ की पेन जानता हूँ, अगर वो बदला लेना चाहे तो मेरी जान ले सकती है। मॉम बोलती है कि इसमें तुम्हारी मिस्टेक नहीं, अगर उसे किसी से रिवेंज लेना है तो वो मुझसे ले। वो बोलते हैं कि फैमिली का हेड मैं हूँ, तो मैं हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मगर मॉम उसे बोलती है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। शाओ आंसू साफ करती है तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाती है तो बोलती है कि मैं स्कूल ड्रॉप करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके, मैं चेयरमैन से बात करता हूँ, तुम्हारे भाई आकर बोले तो तुम स्कूल ड्रॉप कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे गार्डियन है। शाओ बोलती है कि आज मैं 18 की हो गई हूँ, तो अपने गार्डियन में खुद हूँ और मैंने डिसीजन लिया है कि मैं स्कूल ड्रॉप कर रही हूँ। और जैसे वो बाहर आती है तो चैंग भागता उसके पीछे आता है और बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुमने स्कूल ड्रॉप कर दिया। शाओ बोलती है कि मैं एडजस्ट नहीं हो सकी। चैंग से बोलते हैं कि अगर स्टडी में प्रॉब्लम है तो मैं हर रोज होमवर्क में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर तुम कहीं ना जाओ। शाओ से बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। चैंग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शाओ बोलती है कि मैं सिटी छोड़कर जा रही हूँ। चैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि चाहे मुझे अपनी लाइफ देना पड़े, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शाओ से बोलती है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तभी तीनों भाई आते हैं तो लियो गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या मरना चाहते हो कि हमारी सिस्टर को बुली कर रहे हो। चैंग तीनों भाइयों को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। लियो से बोलते हैं कि अपना हाथ पीछे करो वरना मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। शैन बोलते हैं कि तुमने जो लेटर लिखा था हमने उसे पढ़ लिया है और आज तुम्हारी बर्थडे है। मॉम कई दिन से तैयारी कर रही थी, आज हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो फिर चाहे तो चली जाना। शाओ बोलती है कि क्या मॉम को, और फिर बोलती है कि नहीं, आपसे वो मेरी आंट है, और बोलती है कि क्या आंट को मेरी बर्थडे याद थी। तीनों भाई उसकी बात सुनते हैं तो सैड होने लगते हैं। शैन बोलते हैं कि अगर तुम घर नहीं आई तो मॉम वहाँ सैड होंगे। शाओ बोलती है कि आज रात की मेरी टिकट है तो मैं नहीं आ सकती। चैंग हैरान होकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, मगर कोई उसे कुछ नहीं बताता और शाओ वहाँ से जाने लगती है तो बहुत सैड होकर वो को देखती है तो वो सोचते हैं कि मुझे पता था कि यही होगा। रात को शाओ जाने लगती है तो रास्ते में याद करने लगती है कि उसने लेटर में क्या लिखा था, और पहले वो मिसेस जन को मॉम लिखती है तो फिर काट कर वहाँ आर्ट लिखती है और उसने थैंक्स किया था कि आपने और जैंग फैमिली के तीनों भाइयों ने मेरी बहुत केयर की और सालों बाद मुझे घर का प्यार मिला। मगर सच तो ये है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ जैन फैमिली के कारण हुई, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, मगर मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही कि आप लोगों के साथ रहूं। तभी पास से गुजरती लड़की अपने फोन पर न्यूज देख रही थी तो बोलती है कि जैन फैमिली के बेटों ने अपना सरनेम चेंज कर लिया और अब से उनका सरनेम जैंग है। शाओ शॉक से जाती है कि भाइयों ने उसका सरनेम अडॉप्ट क्यों किया। वो कुछ आगे जाती है तो सब भाई सामने खड़े थे और अब्रॉड वाले भाई भी वापस आ चुके थे और वो सॉन्ग की तैयारी कर रहे थे तो लोग इकट्ठे होने लगते हैं। शैन बोलते हैं कि आज हमारी सिस्टर की बर्थडे है तो हम उसके लिए सॉन्ग गाएंगे और मुझे पता है कि सिस्टर आना हैप्पी है तो हमारा सॉन्ग सुनकर शायद वो हैप्पी हो जाए। तभी शैन शाओ को देख लेते हैं तो उसे आवाज देता है। थर्ड ब्रदर, फोर्थ और फिफ्थ ब्रदर उसे अपना अपना इंट्रो करवाते हैं तो शैन उसे बोलते हैं कि हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा गाना सुनकर चली जाना, और सब मिलकर सॉन्ग गाने लगते हैं। तो शाओ सामने जाती है तो सैड होकर सॉन्ग सुनने लगती है और तभी उसके अराउंड घूमने लगते हैं तो डांस करते हैं। शाओ स्माइल करने लगती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती तो वो घर वापस आएगी। भाई उसका डिसीजन सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।